हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास 8 पेंसिल है, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास कितनी पेंसिल है और आपको ये ज्ञात नहीं है कि टोटल कितनी पेंसिल है, आपको हालांकि लगता है कि 8 या 10 होगी, ठीक है। तो वही जो है आपका क्या है, एक अनुमान है कि मेरे पास इतनी पेंसिल हो सकती है। वो 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। उसी को कहते हैं एस्टिमेटेड। अब सेकंड जो वर्ड है वो है सम। सम का मीन्स होता है योग, मतलब कि जोड़ना, ठीक है। एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो वो होता है डिफरेंस, अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर है। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 4, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो केवल 1 का ही डिफरेंस है, तो यही कहलाता है डिफरेंस। चलिए अब बुक से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। इफ़ वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 देन द नंबर विल बी राउंडेड अप। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे रूल नंबर 1 का क्या मतलब है। रूल नंबर 1 का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने दो नंबर है, ठीक है। एक 62 है एंड सेकंड 65 है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 का मतलब ये है कि आपके पास में जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर मतलब वंस प्लेस, ठीक है। जो वंस वाला प्लेस है, ये सेकंड वाला कहलाता है टेंस प्लेस, ठीक है। यहाँ पर भी ये वंस प्लेस है एंड ये टेंस प्लेस, ठीक है। तो ये जो वंस प्लेस वाला जो नंबर है, अगर ये 5 या फिर 5 से अधिक है तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हम नियरेस्ट 10 मतलब 10 के नियरेस्ट में जाएंगे, ठीक है। मतलब हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें से 10 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। जैसे कि अगर हम ये 65 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आप शायद समझ नहीं पाएंगे, अभी मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। 65 है तो हम इससे अधिक वाला नंबर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 या 5 से अधिक अगर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 70 तक, ठीक है। 65 से ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 70 तक। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है फर्स्ट वाला, यहाँ पे 2 है, तो ये 70 तक नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि रूल ये है कि 5 या 5 से अधिक होने पर ही 70 तक जाएगा। अगर उससे कम है तो फिर ये 2 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब 62 में से 2 माइनस होगा तो हमारे सामने, अगर आपको नहीं आता माइनस करके मैं आपको बताता हूँ, 62 माइनस 2 करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 60, ठीक है। तो 62 में से हम 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, 60। तो हमें ऐसा नंबर लेके आना है जब जिसमें 10 का भाग चला जाए, ठीक है। तो इसमें भी 10 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा और इसमें भी 10 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। जैसे कि हम 70 माइनस 10 करेंगे और इसको काटेंगे इससे, ठीक है। तो ये 7 बार चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 60 में भी करेंगे तो हमारे सामने आंसर होगा क्या, 6 आ जाएगा, ठीक है। हमारे सामने ये जो नंबर है 60 एंड 70, ये क्या है, ये कहलाते एस्टिमेटेड सम, ठीक है। तो आपके सामने कुछ नंबर्स और है, ठीक है, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। तो पहला जो नंबर है वो है 43। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो वंस प्लेस है वो 5 या फिर 5 से अधिक है, तो हम उसके आगे वाला नंबर हम लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 भी नहीं है और 5 से अधिक भी नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, ये है 3, तो ये तो कम है, तो इसलिए हम इस 3 को ही माइनस कर देंगे। जब 43 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो एस्टिमेटेड सम है वो आएगा 40, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 नहीं है, ये तो 5 से कम है, तो हम इस 4 को भी माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 40। अब यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 या 5 से अधिक होने पर हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, हम नियरेस्ट 10 मतलब एक ऐसा नंबर लेके आएंगे इसके बाद वाला जिसमें हम 10 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा क्या, 50, ठीक है। अब ये 41 है, ये भी 5 से कम है, इसलिए इस 1 को भी हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 40। और यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो ये भी जाएगा कहाँ तक, 50 तक। तो ये जो नंबर निकल के आए हमारे सामने, ये क्या है सभी, ये सभी है एस्टिमेटेड सम, ठीक है। अब सेकंड रूल जो मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल के माध्यम से समझा चुका हूँ, अब हम बुक की भाषा में भी देख लेते हैं।
इफ़ वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 4, मतलब कि किसी नंबर का जो डिजिट है, वंस वाला जो डिजिट है, अगर वो 4 है या फिर लेस देन 4, 4 या 4 से कम है, तो नंबर कैसा होगा, राउंडेड डाउन होगा। अभी इसके पहले वाला जो देखे थे हमने, पहला रूल, जिसमें नंबर जो होता था वो अप होता था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि जो वंस वाला जो डिजिट है वो क्या है, 4 है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे 84 है, ठीक है, तो ये 4 है, तो ये 4 भी यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 5 से कम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ये 73 है, तो ये 3 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे सामने क्या, 70। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। एस्टिमेट द सम ऑफ 376 एंड 223 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एस्टिमेटेड सम बताना है, ठीक है, एस्टिमेटेड सम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस तरह से बताते हैं, ठीक है, वो बताना है आपको टू द नियरेस्ट 10, मतलब एक ऐसा नंबर निकाल के लाना है, ठीक है, जब हम उसमें 10 का भाग दें तो पूरी पूरी बार चला जाए, ठीक है, एंड क्या करना है इसके बाद, कंपेयर देयर एक्चुअल सम, और एक्चुअल सम को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे सामने जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 376 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 376 इज़ राउंडेड अप टू, अब ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 6 है, तो ये जो नंबर है वो बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा नहीं। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 76 है, तो ये आ जाएगा क्या, 380 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 से कम होता तो हम इसको माइनस कर देते, लेकिन ये 5 से अधिक है, और रूल्स के अनुसार अगर 5 से अधिक है तो उसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 80 तक, ये 76 है, ठीक है। तो हमारे सामने आंसर क्या आ गया, ये 380, ठीक है, 380। अब जो दूसरा वाला जो नंबर है वो है 223, अब लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, जो कि 5 से कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो जो 3 होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 220 हमारे सामने ये आंसर हो गया, ठीक है। तो राउंडेड डाउन करना है इसको, ठीक है, राउंडेड डाउन तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्टिमेटेड जो सम आएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड सम में क्या करेंगे हम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो ऐड करना, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा क्या, 600, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसका एक्चुअल सम, एक्चुअल सम मतलब जो भी उसका जो नंबर है, एक्चुअल नंबर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअल सम क्या होगा, एक्चुअल सम मतलब जो नंबर है उसको एक्चुअल में जो भी नंबर उसको जोड़ना, जैसे कि 376 ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इसके बाद 223। अब इसको हमें एक्चुअल सम करना, वास्तव में इसको ही हमको जोड़ना, ठीक है। तो जब हमने इसको सम किया तो हमारे सामने आंसर आया क्या, 599, और यहाँ पे जो आंसर आया था एस्टिमेटेड सम का वो आया था 600, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों में कितना अंतर है, उसको कहते हैं कि हम कंपैरिजन। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम एस्टिमेटेड सम में से एक्चुअल सम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे सामने जो आंसर था एस्टिमेटेड सम का वो था 600, उसमें से हम 599 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे सामने जो कंपैरिजन आएगा वो केवल 1 का कंपैरिजन है, ठीक है, एक ही नंबर का यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द एक्चुअल सम एग्जाम्पल 599 इज 1 लेस देन एस्टिमेटेड सम एग्जाम्पल 600। ये नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन 417 एंड 267 बाय राउंडिंग ऑफ देम टू द नियरेस्ट 10, देन कंपेयर देयर एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि मतलब इसमें ये जो नंबर है 417 एंड 267, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कितना डिफरेंस है ये हमको बताना है। अभी आपको शायद समझ नहीं आता होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह एक नंबर ले लेता हूँ 6, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 6 एंड 5 में हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो कितना डिफरेंस है, तो आपको भी पता है 6 एंड 5 में जो डिफरेंस है, 5 के बाद 6 आता है, एक नंबर जब हम जोड़ते हैं तो इसमें 5 में तो 6 हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस है ओनली, ठीक है, ये 1 का ही डिफरेंस है। अगर हम 5 में 1 को ऐड करेंगे
तो हमारे सामने आंसर होगा 6। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में से, इस बड़े नंबर में से, ठीक है, ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब इनको माइनस किया, लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें, बाय राउंडिंग ऑफ देम टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। माइनस करने के पहले हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट 10 तक हमको जाना पड़ेगा एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर है हमारे सामने वो 470 इज़ राउंडेड अप टू, अब ये 17 है, ठीक है। लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 7 है, मतलब 5 से अधिक है। तो ये भी जाएगा कहाँ तक, ये 17 है तो ये जाएगा कहाँ तक, 20 तक जाएगा, क्योंकि नंबर 7 है, बड़ा है 5 से, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 420, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला जो नंबर है 267, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी लास्ट में 7 था यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट में क्या है, 7 है, तो ये भी बढ़ेगा नंबर, ठीक है, क्योंकि ये भी 5 से अधिक है। तो ये जाएगा 270 तक, ठीक है, 270 तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे सामने जो नंबर निकल के आया, ठीक है, उस नंबर में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस करेंगे उन नंबरों के बीच में, ठीक है। तो 420 माइनस 270 जब हम करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 150, ठीक है। अब जो हमारे सामने जो एक्चुअल डिफरेंस है वो जब हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेरिजन देयर एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। हमको एक्चुअल डिफरेंस भी हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल डिफरेंस के लिए हमें एक्चुअल जो वास्तव में जो नंबर है उसको हमें वो करना, क्या करना पड़ेगा, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब 417 माइनस 264 7 करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 150, ठीक है। तब भी हमें ये वाला नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पे हमें कुछ भी यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सामने जो एस्टिमेटेड डिफरेंस है और एक्चुअल डिफरेंस है वो कैसा है, दोनों के नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। इसलिए हमें जब माइनस हमने किया तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 0। सो द एक्चुअल डिफरेंस इज सेम एज द एस्टिमेटेड डिफरेंस, मतलब जितना एस्टिमेटेड डिफरेंस है उतना ही क्या है, एक्चुअल डिफरेंस भी है। आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें आपको सॉल्व करके देखना है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको मुझे कमेंट करना है, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। मेरी टीचिंग मेथड आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में बताएं, और आप ये भी बताएं कि मुझे कुछ और सुधार करना है जिससे आपको हो सके और अच्छे समझ में आए। तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल किड्स लर्निंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।